हेलो एवरीवन। देखो आज ना मैं बताने वाला हूँ कि कल मतलब 16 अप्रैल को हुआ क्या। तो बेसिकली एक ब्रीफ में तो इतना ही है कि 15 मई को फाइनल हियरिंग के लिए डेट मिल गई है, जिसमें फाइनल आर्गुमेंट्स वगैरह सब कुछ होगा। 15 मई की डेट मिली है। ये अगर मैं एक ही लाइन में सम अप करना चाहूँ तो यही चीज़ है कि 15 मई को फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे। अब रही बात कि आगे चल के क्या रहने वाला है, कैसी सिचुएशन में पहुंचे कि 15 मई को ये हुआ, ना कि अपना 16 अप्रैल को ये चीज़ें हुई। तो देखो भाई, हमने कुछ लोगों को जोड़ने के लिए एमए लगाया था, मतलब मिसलिनियस एप्लीकेशन लगाई थी। कुछ 56 लोग, वे 56 लोग भी कुछ जनवरी में हमने एप्लीकेशन लगा दी थी। उसके बाद 27 फरवरी टू बी प्रिसाइज एंड आई थिंक 3 मार्च, उनमें दो डेट लगी। हाँ, 3 मार्च दो डेट लगी। फिर 18 तारीख को डेट लगी कि भैया आप 18 तारीख को, 18 मार्च को इसके ऊपर बात होगी। 18 तारीख को, एक्चुअली 18 मार्च को ही जो हमारी ओए की सुनवाई थी, 31 मार्च से लेके 18 मार्च तक वो दे दी गई थी। तो वहां तक चीजें गई। वहां पे भी उन्होंने क्या किया, यही बहाना कि हमें कॉपी नहीं मिली, हमें एमए की कॉपी नहीं मिली, मतलब जो आप एप्लीकेशन बना के देते हो ना, उसकी कॉपी नहीं मिली। तो एक बार बहाना बना दिया सब लोगों ने मिलके कि सर हमारे पास तो एमए की कॉपी ही नहीं आ रखी। मतलब 27 फरवरी को वो लोग आए नहीं थे, 3 मार्च को वो आए हैं, उन्होंने बहाना बनाया कि हमें कॉपी नहीं मिली। सब ने मिलके एक ही रट्टू तोता होता ना उसी उसमें, कि भैया हमें तो एमए की कॉपी नहीं मिली। हमने वहीं पे ऑन द स्पॉट भी प्रोवाइड किया, जबकि ये ना एक प्रूफ ऑफ सर्विस चीज होती है। प्रूफ ऑफ सर्विस नाम से ही पता चल रहा है कि सामने वाली पार्टी को आपने अपनी जो एप्लीकेशन है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो दे दिया है, नहीं वो हमें एक प्रूफ लगाना पड़ता है, तब जाके कोर्ट में वो चीजें सबमिट होती है। वो चीजें सबमिट ही तब हो पाएगी जब आपके ने प्रूफ ऑफ सर्विस लगा रखा है। बट फिर भी वही होता है ना कि भैया पुराने खिलाड़ी है, कुछ ना कुछ तो लूप होल या ढूंढ लेंगे या बना देंगे। तो क्या हुआ, 3 मार्च को भी ये बहाना बनाया गया कि हमारे पास ना एक्चुअली कॉपी नहीं है एमए की। फिर जो 18 मार्च है उसमें भी बहाना बनाया गया कि भैया हमारे पास कॉपी नहीं है एमए की। ठीक है। जो नोटिस था वो इशू हो गया 3 मार्च को भी। मतलब नोटिस इशू, ये मान लो कि सामने वाली पार्टी को बता दिया गया है या आना पड़ेगा, इस टाइप का नोटिस तो जो नॉर्मली ही चीज है वो, कि भैया हमारी नॉलेज में हो और ऐसे ऐसे सामने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आप आओ। 3 मार्च को नोटिस हुआ। फिर 18 मार्च को फिर से नोटिस हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने बहाना बनाया कि भैया हमें कॉपी नहीं मिली है और ब्ला ब्ला ब्ला, और हमें एमए के ऊपर ना वो है, आपत्ति है, हमें वो रिप्लाई फाइल करना है, तो उसके लिए हमें टाइम दिया जाए, कि मुझे रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया जाए, और हमें कॉपी नहीं मिली, हमें कॉपी दी जाए। तो जो मेन एप्लीकेशन थी, जो मेरिट वगैरह पे बात होनी थी 18 मार्च को, वो नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को एमए के ऊपर जवाब देना था। अब 16 तारीख को, 16 अप्रैल को फिर से यही चीजें आई। फिर क्या हुआ कि एक नया कोई आगे आया और कि मेरे को कॉपी नहीं मिली, मेरे को कॉपी नहीं मिली, सब लोगों को मिल रखी है, इस वजह से मतलब हमें टाइम दे दो, आगे का बढ़ा दो। इस टाइप की चीजें हुई कि पहले एक बहाना कि मुझे नहीं मिली, फिर पहले एनटीए वाले बोले कि हमें तो किसी को नहीं मिली। जब प्रूफ ऑफ सर्विस में दिखाया गया कि देखो ये रहा, मतलब जो सो एंड सो जो नाम था इस ईमेल पे, जो एनटीए की लीगल टीम है उनके पास अपना प्रूफ दिखाया गया, तब जाके अच्छा इनको तो मिल गई, बट मैं भी अपना एनटीए का एक लॉयर हूँ, मेरे को नहीं मिली, तो मेरे को दिया जाए। इस टाइप के ड्रामे चले स्टार्टिंग में। फिर बाद में चीजें हुई, मतलब सम अप ऐसी ही चीजें चलती रही। फिर अपना इसी कि एमए को इंक्लूड करने के लिए कि इसके ऊपर डिबेट हो, एमए के ऊपर कि नए लोगों को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, उसके ऊपर बात हो, उसके लिए आई थिंक 23 मई की डेट दी जा रही थी। एक बार तो हमने एग्री किया, बट फिर बाद में वहीं पे कोर्ट में ही ये डिसाइड भी हुआ कि भैया कि हम एमए को प्रेस ही नहीं कर रहे ऑन द कंडीशन कि हम ओए पे बात करना चाह रहे हैं, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ओए पे बात करनी है। जो 56 लोग ऐड हों तो भी अच्छे, ना हो तो भी अच्छे, जो हमारा मेन मुद्दा था वो हम अपना रख ही चुके, उस पर बात करो, क्योंकि हमारा तो, हमें तो पता है ना कि हम उस पर ही जीतने वाले हैं। हम क्यों मतलब साइड वाला सीन, मतलब साइड वाला है हमारे फेवर में वो भी चीज़ें। अगर 56 लोग और भी जुड़ते तो और भी अच्छा रहता। तो चीज़ें ये हुई कि भैया मेन मुद्दे की बात करो, जो साइड में बाउंड्री पे पीटने की उन चीज़ों की वो करने की जरूरत नहीं है, जो मेन मुद्दा है उस पर बात करो। मेन मुद्दे पे बात होने के लिए 15 मई डेट लगी है। और अब
भगवान की दया से 15 मई को मेन मुद्दे पे बात हो जाएगी। अगर किसी ने बहाना नहीं बनाया कि मुझे ओए की कॉपी नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि भैया 15 मई को ये हो जाए। बट बट वही होता ना कि कुछ ना कुछ बहाने के लिए तो सामने वाले भी तैयार बैठे हैं कि भैया हमें ये वाला बनाना है या वो वाला करना है। बट ठीक है, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। तो हमारी मैडम भी आई थी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मतलब अच्छे से हुआ। बीच में ही आ पाए थे क्योंकि उनकी और कमिटमेंट्स वगैरह थी। तो हो रही है, अब 15 मई की है, 15 मई को अच्छे से प्रेजेंट करते फिर आगे बढ़ते हैं। और तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मैं ये बोलूँ कि भैया ये डेट पे डेट डेट पे डेट, अब तारीख पे तारीख, वो सनी देओल वाला डायलॉग आते ही है तो अच्छा किसी को नहीं लगता। भैया यही होता ना, मेन मुद्दे की बात करो तो। अगर मतलब टू बी ऑनेस्ट वाली, वो फ्रैंकली स्पीकिंग वाली उस पर आऊँ, मैं ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली उस पर आऊँ, तो देखो यार, बुरा तो फील होता है कि भैया एक एक महीना या 20-20 दिन आगे पहुंचाई जा रही है चीज़ें। बट उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे हाथ में होता तो पहले ही दिन थोड़ा बजा दिया होता। तो जो सिस्टम है, सिस्टम में आगे। हाँ, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये इतने लंबे लंबे केस क्यों खिंच जाते हैं। मतलब ये वाली पार्टी है, ये वाली पार्टी है, सामने करो आर्ग्यूमेंट, जो जीत गया या जिसके उसमें फेवर में करो बात। अभी लीगल सिस्टम में जब घुसने के बाद पता चलता है यार मेन मुद्दे की तो बात ही नहीं करो, उसके अलावा 70 चीजें होती है। वो 70 चीजों पे अपना एक्सक्यूज बनाते चलो। जो एक या दो आर्ग्यूमेंट्स में चीजें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, उसमें रिप्लाई पे रिप्लाई, रिमाइंडर पे रिमाइंडर, नोटिस पे नोटिस, पता नहीं क्या क्या करके आपके सालों निकाल दिए जाते हैं। तो है, सिस्टम है, चलो ठीक है, जैसा भी है अपना ही है। तो अच्छा है, मजा आ रहा है और मजा आएगा। और हाँ, इस चीज में ना, ये चीज फिर मैं बोल्ड होता ना, बोल्ड उसमें बताना चाहूंगा कि भाई ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है कि भैया ये केस आराम से सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। चाहे हम लेके जाएं या सामने वाली पार्टी लेके जाए, जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट ही। और इस चीज में ये वाली चीज उसमें हो ही रखी है कि भैया सब्जेक्ट टू आउटकम, कि जो भी केस का रिजल्ट रहेगा उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड रहने वाली है। ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ें ऐसे डिस्क्लोज और ये वो नहीं कर पा रहा। मतलब खुद की भी मजबूरी होती है, और वैसे भी 70 चीज़ें आती हैं। तो मतलब कहने की बात ये है कि भैया ज़्यादा उस पर नहीं है कि अगर ये 15 तारीख में ना तो एक्साइट होना है ना कुछ और, अब जस्ट बेट, जो भी है ठीक है भाई, लेट इट बी। और अब रही बात ये कि भैया थोड़ी लंबी फाइट है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, और मजा आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज और है भाई, एक ना स्टोरी अभी अभी याद आई मेरे को। जैसे श्री अपना रामचंद्र महाराज थे, वो अभी उनको किसी ने पूछा कि भैया कि कल तक तो आप अपना राजा बनने वाले थे, आपकी ताजपोशी होने वाली थी, और अब आपको ऐसा हो गया, ऐसी सिचुएशंस आ गई कि आपको अपना जंगल में जाना पड़ रहा है, 14 साल का वनवास। तो राम जी बोलते कि है कि जो केकई माता थी, वो मतलब उन्होंने बहुत प्यार किया हमें, अपना हम जो भाई थे उनमें कभी भेदभाव नहीं किया। पिताजी राजा दशरथ जी ने भी कभी कुछ भेदभाव नहीं किया, सब कुछ अच्छा था। बट कोई मोमेंट आया उसमें केकई माँ ने पिताजी से मांग लिया कि भैया इसको राजा मत बना और उसमें भेज दो, वनवास भेज दो। बोला नियति, कि मेरी नियति में ये है, इस वजह से मतलब मैं जाऊंगा, नहीं तो सारी चीजें जा रही थी ना, सब कुछ हो रहा था ना। बट नियति भी कुछ चीज होती है, मतलब डेस्टिनेशन मान लो, फॉर्च्यून मान लो, कुछ भी कह सकते हैं, डेस्टिनी। हाँ, बेटर टू से डेस्टिनी। कि भैया कुछ आपकी नियति में भी होता है कि आप जा किसी रास्ते रहे थे, हो कुछ रहा है, आप मतलब आप ना चाहते हुए भी वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो लाइफ की यही चीज है, हर बार आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चलती। जो ये कोर्ट की डेट है ना, ये खासकर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती भाई। आप ये चाहो कि इसी डेट में सब कुछ हो जाए या इस डेट में तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि ऐसा लिख रखा है, नहीं ऐसा नहीं चलता भाई। बट वो फिर नियति है। अब बहुत बहुत साल पुराने केसेज है, ये है वो है यार, इतने उस रिकॉर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, टाइम का थोड़ा अभाव है। तो अपना
15 तारीख का ये है। कुछ लोगों के यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह देखे थे मैंने, तो सोचा कि बता दूं। अदरवाइज ये जो व्हाट्सएप वगैरह है उस पे हम अपना रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह भी है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये हमारा उस पे है, उस पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती है। जितना भी जल्दी हो पाता हम वो अपडेट रखते हैं। और जैसे रात को कल भी 16 अप्रैल की रात को 9 बजे मीटिंग, 9:30 बजे सॉरी, 9:30 बजे मीटिंग भी थी कुछ आधे घंटे की। तो उसमें मतलब जो भी चीज़ें होती है वो एक्सप्लेन कर दी जाती है। यूट्यूब वगैरह भाई एक्चुअली अपना मतलब बाद का वो है, मतलब ऐसा है, सच ये है कि स्पेशल वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, इतना मन नहीं करता। तो बस यही है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पे अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जुड़ो भाई, आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। और फिर से चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि भैया किसी इंडिविजुअल के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। इंडिविजुअल का तो कहीं पे कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था। तो 5 फरवरी 2024 को लड़ाई स्टार्ट हुई थी कुछ सिस्टम के महारथियों के लिए, कि जो इन्होंने सिस्टम को अपना जागीर समझ रखी है ना, उसको लेके, और उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। उसके बाद तो कितने ही केस आए। एनटीए के ऊपर बताता हूँ, एनटीए के ऊपर एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी का कुछ थी अपॉइंटमेंट को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, वो उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल किया। नीट, जो अपना यूजी, नीट यूजी कितना बाउंडर हुआ, अलक पांडे एंड ओल जितना भी पिछले मतलब मई जून में पिछली बार ड्रामा हुआ, सबको पता है। अभी देख लो रिसेंटली, आज भी आई थिंक न्यूज़पेपर दैनिक जागरण या किसी में है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है कि अपना मेंस जो जेई मेंस है, शायद उसके 9 क्वेश्चंस के ऊपर कुछ बाउंडर है। अरे भाई, आप अपना एक एग्जाम ढंग से ले नहीं पा रहे, एक काम के लिए आपको बना रखा है, वो आपसे हो नहीं पा रहा है, बट हमें अपना झंडा लहराना है, एनटीए महान है, एनटीए महान है। तो लेट इट बी, एनटीए तो है महान। तो और ये चीजें पता है यार, आम आदमी को भी नहीं पता चलने वाली, आज से 15-20 साल बाद पता चलेगी। एक मूवी का सीन याद आया अभी अभी मेरे को। थैंक यू मूवी है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या नाम है पूरा, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा और अजय देवगन। तो उसमें वो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है कि वो सिद्धार्थ मर जाता है, कोई पुलिस ऑफिसर होता है आई थिंक, और फिर वो यमराज के पास जाता है, जो कि अजय देवगन होता है। तो अजय देवगन उसको अपनी गलतियां गिनवा रहा होता है कि भाई तूने ये गलतियां की, तूने ये गलतियां की। तो वो फिर एक सीन आता है उसमें कि भैया तूने पेपर लीक किया, पेपर लीक किया तूने, और एक्स वाई जेड जो भी एक बंदा था उसको दिया। वो बंदा का भी रोल प्ले कर रहा होता, भाभी जी घर पे है उसका, सक्सेना, आई थिंक सक्सेना ही नाम है, वो पागल सा पगलेट। तो काफी अच्छा रोल है। तो उसमें वो होता है कि भैया कि तूने वो कॉपियां उसको, मतलब पेपर वगैरह लीक किया पैसों के चक्कर में। तो वो सिद्धार्थ बोलता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो मतलब उसने मेरे को पैसे दे दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना पैसे की जरूरत थी, मैंने ले लिया, वो बेचारा पास हो गया। तो फिर अजय देवगन बोलता है कि भैया तेरा ऑपरेशन भी वही करने लग रहा है, वही बंदा। फिर वो जो सिद्धार्थ मल्होत्रा होता है वो बोलता है कि भैया उसको तो कुछ नहीं आता बेअकल को, मतलब मैं मर जाऊंगा। बोला यार तेरी वजह से तो वहां पे पहुंचा है। तो और फिर वो ऑपरेशन थिएटर का वो ओटी का सीन दिखाते हैं उसमें, वो बोल रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बोलती है कि तो कोमा में है, नर्स थी वो बोलती है कि वो तो कोमा में। बोला ये सब ठीक हो जाएगा, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। वो पूरा बहुत अच्छा सीन है, कभी अपना कहीं ना कहीं क्लिप मिल जाएगी। मूवी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है खैर, बट ये इतना मतलब मजेदार सीन है ये, और रियलिटी को दिखाता है कि आप जो कांड कर रहे होते हैं ना, ये प्रेजेंट में इतनी दिक्कत दे या ना दे, प्रेजेंट में भी देते हैं, बट फ्यूचर में आपका जो देश है सब कुछ है वो इन्हीं के ऊपर टिकने वाला है। तो यही है कि सब जल्दी सब अच्छा होगा, नहीं तो अच्छा करेंगे भाई। तो सब अच्छा है भाई। काफी सारी चीज है जो कभी आराम से डिस्कस करेंगे, अभी मतलब सारी चीजें नहीं रखते। हाँ, एक ये रिक्वेस्ट है कि भैया वहाँ पे जुड़ लो, जो व्हाट्सएप है वहाँ पे जुड़ लो, आगे जैसी भी चीज़ें होंगी वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में ग्रुप कॉल वगैरह भी होती रहती है।
तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हो। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच। एंड जिस भी सिचुएशन में बस एंजॉय करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह हंसने लग जाओ, बट फील करना है उसको भी एक्सपीरियंस करते रहना है, आगे बढ़ना है, और चीज़ें फिर धीरे धीरे अपने आप सॉर्टेड होती चली जानी है। जो इस मोमेंट में ना, ये जैसे 17 अप्रैल 2025 कुछ मान लिया कि 8 बजे हुए है, तो ये दोबारा नहीं आने वाला टाइम। आप किसी भी सिचुएशन में हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, मम्मी पापा के साथ बैठे हो, वाइफ के साथ हो, या एक्स वाई जेड किसी के, ये मोमेंट दोबारा घूम के नहीं आने वाला। तो आपको यहीं पे बैठ के जो भी है ना, मोमेंट को एंजॉय करना है कि भैया इस मोमेंट में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, आगे जो भी मोमेंट होगा उसको भी एंजॉय करूंगा, मतलब एक्सपीरियंस करूंगा। मतलब मोमेंट में रह के आगे बढ़ो भाई, और चीजें अपने आप सॉर्टेड हो जाएगी। जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा है ना, वो मतलब टक्कर मार के आएगा कि भैया ले ले। तो कोई नहीं भाई, अभी आराम से स्टोरी अपना करेंगे कवर, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते इस वीडियो को। और थैंक यू वेरी मच। एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।